अंकिता एक गरीब घर की साधारण लड़की थी। उसके माता पिता अपने पुश्तैनी गांव में एक साधारण राशन की दुकान चलाते थे। 4 भाई बहनों में अंकिता सबसे बड़ी बेटी थी। अंकिता पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। अंकिता अपनी शिक्षा की बदौलत स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। अपने काम के दौरान उसकी मुलाकात जय से होती है। शुरू में जय और अंकिता में केवल काम को लेकर बातचीत होती थी। शुरुआती दौर में जय को भी अंकिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो उसकी हाइट 5 फुट से थोड़ी कम थी, ऊपर से सांवला रंगत, जिसे देखकर कोई भी लड़का अंकिता से दिल लगाने के बारे में नहीं सोचता। ऐसी ही सोच जय की भी थी। पर अंकिता के साथ काम के दौरान उसे अंकिता को अच्छे से जानने समझने का मौका मिला। उसके स्वभाव में इतना अपनापन, इतना प्यार देखकर जय अंकिता पर अपना दिल खो बैठा और अंकिता भी मन ही मन जय को चाहने लगी थी, पर जुबान से कभी इजहार नहीं कर सकी। पर उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं जय की मोहब्बत का इजहार कर ही देती थी। पूरे 1 साल काम करने के बाद आखिरकार एक दिन जय ने अपने दिल की बात अंकिता के सामने सुना ही दी। अंकिता को पल भर के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़का उसकी मोहब्बत में उसका दीवाना भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से ही सारी लड़कियां और रिश्तेदार उसे हमेशा से यह ताना देते थे कि कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करेगा और ना ही उसकी शादी होगी, जिसे सुनकर अंकिता बहुत उदास हो जाती थी। पर जय के प्यार के इजहार ने उसे दुनिया की सारी खुशियां दे दी थी, किंतु अभी भी पूरी खुशियां आनी बाकी थी। अभी तो सिर्फ इजहार ही हुआ था। आगे जय के परिवार और अंकिता के परिवार का स्वीकार करना बाकी था। अंकिता ने तो अपने परिवार को मना लिया, पर जय का परिवार इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। उन्हें जय के लिए सुंदर, सुशील और अच्छे घर की लड़की चाहिए थी, जो इस घर और जय के लिए बिल्कुल सटीक बैठ सके। जय देखने में सजीला, गठीला, गोरे रंग रूप का लंबा चौड़ा नौजवान था, जिसके साथ अंकिता की जोड़ी बिल्कुल मैचिंग सी थी। काफी दिनों तक जय के मनाने पर जय के घर वाले शादी के लिए राजी हो गए, पर उनकी एक शर्त थी कि बारातियों का स्वागत सत्कार अच्छे से हो, ताकि समाज में उनकी नाक न कटे। जैसे तैसे अंकिता के घर वालों ने पैसे इकट्ठे किए और अच्छे से अंकिता और जय की शादी हो गई। विदाई में अंकिता सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार दहेज में लेकर आई, जिसे देखकर जय की बुआ और रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन अंकिता को तानों का भरपूर डोज देने लगे। पर अंकिता ने उन सब की बातों को कभी दिल से नहीं लगाया और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अंकिता ने अपनी ननद के दिल में जगह बना ली और फिर सास ससुर का दिल भी अपने व्यवहार से जीत ही लिया। अब जब भी कोई अंकिता को कुछ बोलता तो सबसे पहले अंकिता की सासू माँ राधा जी सबको करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर देती। शादी के 6 माह बाद एक दिन विमल बुआ जी आई। सब में इतना परिवर्तन देख वह तो हैरान रह गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब जय की माँ अपनी बहू का पक्ष लेकर उन्हें सुना रही थी। तब बुआ जी ने जय की माँ को बीच में टोकते हुए कहा, क्या बात है भाभी, ये परिवर्तन आप में इतनी जल्दी आया कहां से? बहू ने कोई जादू किया क्या जो उसके ही गुणगान कर रही हो? पहले तो भर भर के बहू की शिकायतें किया करती थीं। बुआ जी की बात सुन जय की माँ राधा जी कहती हैं, हाँ सुष्मिता, बहू ने जादू ही तो किया है। यह सब उसके व्यवहार का ही जादू है, जिसने हमें बदल दिया। पैसे और रूप तो क्षण भर का होता है, सुष्मिता पर व्यवहार जीवन भर का साथ होता है। मेरी बहू दहेज में वही तो लाई थी जिसे लोगों ने समझा नहीं और न ही मैं समझ पाई। पर अब मुझे सब कुछ समझ आ गया और मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भाभी के रूप और धन का क्या करना? असली गहना तो बहू का संस्कार ही होता है, और यह बात मेरे से बेहतर कौन जान सकता है? जिसकी बहू दहेज में धन और चेहरे पर खूबसूरती तो लेकर आई, पर संस्कार और व्यवहार नहीं ला पाई। उदास होते हुए सुष्मिता कहती हैं, आप बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, जो इतनी सुशील बहू मिली आपको। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसके दिल व स्वभाव से दिखती है या फिर उसके चेहरे से। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।